हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ब्रेनर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकृति कक्षा 5 में हम और हमारी फसलें। पाठ नंबर 9 है। अभ्यास पुस्तिका है ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, गेहूं और चने की बुआई किस मौसम में की जाती है? का उत्तर लिखेंगे। गेहूं और चने की बुआई जाड़े के आरंभ प्रारंभ अर्थात नवंबर में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है? तो लिखेंगे, मुझे सर्दी का मौसम सबसे अच्छा लगता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको गर्मी अच्छी लगती है तो गर्मी लिखेंगे। आपको बरसात अच्छी लगती है तो आप बरसात लिखेंगे। आपको जो भी मौसम पसंद है आप उसके बारे में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, टपक और छिड़काव सिंचाई पद्धति का प्रयोग कहाँ और क्यों किया जाता है? तो लिखेंगे, टपक एवं छिड़काव सिंचाई पद्धति का प्रयोग या कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है, क्योंकि इन विधियों से सिंचाई करने पर पानी बर्बाद नहीं होता है। प्यारे बच्चों, भारत में भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर पानी की बहुत कमी है, लेकिन हमें वहाँ पर खेती तो करनी ही पड़ती है। गुजारा कैसे हो, तो इसलिए वहाँ पर सिंचाई की जो पद्धतियाँ हैं वो अलग तरीके की यूज या प्रयोग में लाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में सिंचाई करने के लिए जल कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो लिखेंगे, सिंचाई करने के लिए जल तालाब, झीलों, नदियों, कुओं, नहरों, नलकूपों आदि से प्राप्त करते हैं। सबसे बड़े स्रोत हैं ये हमारे सिंचाई के, तालाब, झील, नदी, कुआं, नहर और नलकूप। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक रासायनिक खाद होती है हमारी, उसकी अपेक्षा जैविक खाद अधिक फायदेमंद है। क्यों? क्यों, इसका आंसर आपको खुद सोचना चाहिए, उसके बाद इसका आंसर पढ़ना चाहिए। जैविक खाद जो है बेसिकली इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है, ये केमिकल फ्री होती है, तो बेसिकली ये फसलों पर ज़्यादा कोई दुष्प्रभाव नहीं डालती है। तो लिखेंगे, क्योंकि जैविक खाद के प्रयोग से मिट्टी उपजाऊ होती है और फसल पर इसका कोई हानिकारक प्रभाव भी नहीं पड़ता है। आगे भी और भी लिख सकते हैं कि जो जैविक आजकल जैविक खेती जो है बहुत ज़्यादा चर्चे में है और आजकल जैविक खेती पर ही ज़्यादा सरकार जोर दे रही है। अब है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मिट्टी है, दोमट मिट्टी, उपजाऊ, ट्रैक्टर, कटीली झाड़ी, इनको भरना है हमें। तो धान की फसल के लिए दोमट मिट्टी अच्छी होती है तो दोमट भर देंगे। खाद से मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है तो उपजाऊ भर देंगे। आजकल खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है तो ट्रैक्टर भर देंगे। पुराने ज़माने में बैलों और हलों का प्रयोग किया जाता था। अगला है, जानवरों से फसलों की रक्षा के लिए कटीली झाड़ी का प्रयोग किया जाता है तो कटीली झाड़ी लिख देंगे। कटीली झाड़ी का प्रयोग किया जाता है। अगला है, घेरा बनाइए। इसमें कुछ फसलों के नाम दिए गए हैं, उन पर हम घेरा बनाएंगे। तो गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गया, मटर हो गया, जौ हो गया, अरहर हो गया, चावल हो गया, राजमा हो गया, मूंग हो गया और मूंगफली हो गई। इतनी सारी फसलें आ रही हैं, आप चाहें तो इनके नाम साइड में लिख भी सकते हैं, अपनी कॉपी में हैं, बट उनकी ज़रूरत मुझे नहीं लगती अब है।